So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam। तो बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो सबसे स्पेशल जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो है कैपेसिटर विद स्प्रिंग। इसके जो भी बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, वो इस वीडियो में इंक्लूडेड है, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा। जो मेनली जेई मेंस और एडवांस के लिए और नीट के लिए यूज़फुल है बच्चों। क्विज लेवल फिजिक्स में भी पूछा जाता है जनरली। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर shown in the figure consists two horizontal conducting plates of equal area A. The bottom of plate rest on a fixed support. ये फिक्स सपोर्ट दिया हुआ बच्चों आपको क्वेश्चन में, ओके। सपोर्ट एंड टॉप प्लेट इज सस्पेंडेड बाय 4 स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट K। ये 4 स्प्रिंग बच्चों, जिनके सबके स्प्रिंग कांस्टेंट आपको गिवन है K है, ओके। पोजिशन एट ईच अदर फोर कॉर्नर्स ऑफ द प्लेट एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है। व्हेन अनचार्ज द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस z नॉट, ओके। ए बैटरी इज कनेक्टेड टू द प्लेट्स एंड प्रोड्यूस ए पोटेंशियल डिफरेंस v बिटवीन देम। दिस कॉजेज द प्लेट सेपरेशन टू डिक्रीज टू z। नेग्लेक्ट एनी फ्रिंजिंग इफेक्ट, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्लेट। सबसे बेसिक सवाल है बच्चों ये। अब बच्चों एक चीज, इसको बेसिक से स्टार्ट करने से पहले अपन एक चीज देखते हैं। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय Q ड्यू टू कनेक्टिंग टू द बैटरी। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। इट मीन्स जो Q होगा बच्चों, वो किसके इक्वल होगा? C इंटू वी के, ओके। वेयर C इज द कैपेसिटेंस विच इज इक्वल्स टू C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की जगह अपन क्या पुट करेंगे बच्चों? Z, ओके। सो इस C की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, यू गेट Q इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन Z इंटू V, ओके। Now electrostatical force which is equals to Q square divided by 2 epsilon naught A। ये फॉर्मूला मैंने पहले भी पढ़ा रखा है बच्चों, पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हो। सो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। इस Q की वैल्यू बच्चों यहाँ पुट कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। सो एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जेड स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो बच्चों, बहुत ही इजीली तरीके से। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज दैट वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर। ये आपको क्वेश्चन में दिखा हुआ है बच्चों। ये जो एक प्लेट है वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। एरिया ऑफ बोथ द प्लेट्स इज ए। इन स्टेडी स्टेट सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 0.8 डी। स्टेडी स्टेट में जो आपको दिया हुआ है डिस्टेंस, वो 0.8 डी है। स्प्रिंग वाज स्ट्रेच्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वाज डी व्हेन द कैपेसिटर वाज अनचार्ज्ड। तो जब अनचार्ज कैपेसिटर था तब डिस्टेंस थी बच्चों डी, ओके। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज अप्रोक्सीमेटली, आपको के की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। सबसे फेमस सवाल है मेंस का ये, ओके। तो सबसे पहले इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आपको गिवन क्या क्या क्वेश्चन में, वो डेटा लिख लेते हैं। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स व्हेन अनचार्ज्ड, तो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स व्हेन अनचार्ज्ड विच इज इक्वल्स टू, आपको गिवन है बच्चों डी, ओके। और जब चार्ज हो जाएगा, व्हेन चार्ज्ड, then the distance is given equals to 0.8 t according to question, okay। In steady state the force by spring is balanced by the attractive force between plates। ये concept रहता है बच्चों, okay। Therefore the attractive force between the plates is equals to the spring force, okay। अब आपको पहले निकालना पड़ेगा फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स कितना आएगा बच्चों? अट्रैक्टिव फोर्स किसके इक्वल होता है? F इक्वल्स टू Q इंटू ई, ओके। वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको नोट रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ई को आपने ईएमएफ से भी शो कर रखा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों ये। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप जानते हो बच्चों कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये हो जाएगा क्यू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। सिग्मा को आप लिख सकते हो बच्चों क्यू बाई ए विच इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये फोर्स का फॉर्मूला ऐसे आता है, ओके। क्यू को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? सी भी लिख सकते हो। यहाँ पे सी वोल्टेज की जगह अपन किसको शो करेंगे बच्चों? ई को, क्योंकि क्वेश्चन में ई गिवन है। सो द फोर्स कैन बी रिटर्न एज सी स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए आ जाएगा बच्चों। ओके, अब सी की जगह आप पुट कर सकते हो बच्चों एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एंड देन द फॉर्मूला इज कन्वर्टेड लाइक एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होल स्क्वायर विच मल्टीप्लाइड बाई ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो एक एप्सिलॉन नॉट ए से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, नीचे डी स्क्वायर आ जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा फोर्स का वो आएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d स्क्वायर। ये आपके पास फोर्स आया बच्चों। अब स्प्रिंग फोर्स निकालना पड़ेगा। स्प्रिंग फोर्स विच इज इक्वल, आप इसको एफ डैश कंसिडर कर लो, वो किसके इक्वल आएगा बच्चों के डेल्टा एक्स के। के स्प्रिंग कांस्टेंट है, डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे बच्चों डी माइनस 0.8d, सो डी माइनस 0.8d विच इज इक्वल्स टू 0.2d, तो ये आ जाएगा 0.2 के डी। ओके, अब ये 0.2 kd जो है बच्चों वो इस फोर्स के इक्वल होगा, वो उसको बैलेंस करेगा, बिकॉज ये स्प्रिंग फोर्स जो होगा ये इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको बैलेंस करेगा। सो 0.2 kd विच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d स्क्वायर। आपको k की वैल्यू निकालनी है, इस k को यहीं रखोगे बच्चों, ये यहाँ पे d क्यूब हो जाएगा, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट ए e square divided by 0.4 because 2 multiplied by 0.2 which is equals to 0.4 d square। इस 10 को, ये 10 ऊपर चला जाएगा बच्चों, आपके पास क्या आ जाएगा 5/2, द लेटेस्ट रिजल्ट 5/2 एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके बच्चों, तो ये स्ट्रेटजी रहती है इसको सोल्व करने की। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है बच्चों कि ए स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट के इज attached to an upper plate of an uncharged parallel plate capacitor as described in the figure. The area of plate is A. The plate is mechanical equilibrium when the capacitor spacing is D naught. ये आपको दे रखा है D naught value. Okay. Then a battery with voltage V is connected to the capacitor and the capacitor reaches its equilibrium when the spring is reduced D. ये पहले D नोट थी, बाद में D हो गई बच्चों, मतलब टोटल जो आप डेल्टा एक्स लिखोगे वो D नोट माइनस D लिखोगे, जैसा कि अपन ने भी पहले वाले क्वेश्चन में लिखा। तो आपको बताना है एक्सप्रेशन ऑफ के इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये आपको के बताना है इन टर्म्स में। तो आप बच्चों वही कंसेप्ट लगाओगे कि स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो प्लेट वाले फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। तो आप देखोगे बच्चों ये पॉजिटिव प्लेट है और ये इसकी नेगेटिव प्लेट है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। इसका मतलब ये प्लस क्यू इक्वल्स टू प्लस सी वी है और ये माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस सी वी है। ओके बच्चों, जहाँ सी क्या है बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है विच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके बच्चों, यहाँ पर जो लग रहा होगा अपर डायरेक्शन में फोर्स वो तो लग रहा होगा एफ स्प्रिंग फोर्स। ओके, विच इज बैलेंस बाय द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, तो ये हो जाएगा एफ पी, दे दो आप इसको। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप देख सकते हो बच्चों एफ पी जो है विच इज इक्वल्स टू एफ स्प्रिंग, ओके, विच इज इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स। ओके, और डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे बच्चों डी नॉट माइनस डी से, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था। इस एफ पी की वैल्यू कितनी आती है आप सबको पता है बच्चों, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये इसकी वैल्यू आती है विच इज इक्वल्स टू के डी नॉट माइनस डी। ओके, अब इस Q की जगह आप क्या पुट कर सकते हो बच्चों, C इंटू वी पुट कर सकते हो, वेयर V इज द वोल्टेज। तो C की जगह आप लिख दोगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, तो ये आप लिख दोगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाई V। ये Q की वैल्यू हो गई, इसका स्क्वायर कर दिया आपने, नीचे आपके पास बच गया 2 एप्सिलॉन नॉट A विच इज इक्वल्स टू के डी नॉट माइनस डी। फर्दर इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, आपके पास K की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एप्सिलॉन नॉट A वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d स्क्वायर डी नॉट माइनस डी। दिस इज योर फाइनल आंसर। सब में एक ही कंसेप्ट है बच्चों, पूरे स्प्रिंग वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे सब में आपको एक ही कंसेप्ट जोड़ाना है कि वो जो फोर्स है उन दोनों को इक्वल कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ओके, सो बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बच्चा पार्टी, ये ना क्वेश्चन नंबर 9। प्लेट ए ऑफ ए पैरेलल प्लेट एयर इज फिल्ड is connected to a spring having force constant
के। ओके बच्चों, ये आपको दिख रहा है। प्लेट ए ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट के एंड प्लेट बी इज फिक्स्ड। मतलब ये जो प्लेट बी है बच्चों, ये जो प्लेट है बी, ये फिक्स है। ओके, दे रेस्ट ऑन ए टेबल टॉप्स एज शोन इन द फिगर। टॉप व्यू आपको गिवन है बच्चों क्वेश्चन में। ओके, इफ ए चार्ज प्लस क्यू is placed on a plate A and charge minus Q is placed on a plate B, how much spring, आपको बताना है कितना स्प्रिंग में एक्सपेंड होगा। अब बच्चों ध्यान से सुनना है सवाल को। तो इसको पहले अपन डायग्राम में डिनोट कर लेते हैं। तो प्लेट बी फिक्स्ड है, ये प्लेट बी फिक्स्ड है बच्चों। ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट के आपको गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है। प्लेट ए पर प्लस क्यू चार्ज है, प्लेट ए पर प्लस क्यू चार्ज है। प्लेट बी पर कितना चार्ज है बच्चों? माइनस क्यू। प्लेट बी पर चार्ज है माइनस क्यू। ओके, बाय हाउ मच डज द स्प्रिंग एक्सपेंड, मतलब आपको निकालना क्या है बच्चों? एक्स निकालना है कि एक्स कितना आएगा। ओके, अब आपको पता है चार्ज ऑन ईच प्लेट, अगर मैग्नीट्यूड में बात करें तो वो तो है क्यू। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे बच्चों? ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों, या ई इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। आपको पता है बच्चों एफ इक्वल्स टू क्या आता है? क्यू इंटू ई, या हम जो रिजल्ट निकालते हैं डायरेक्टली क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए विच इज बैलेंस्ड बाय द स्प्रिंग फोर्स के एक्स। ओके, तो यहाँ से अगर के की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालोगे बच्चों, वो किसके इक्वल आ जाएगी? क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा? ओनली एक्स निकालना पड़ेगा। ओके बच्चा पार्टी, तो कोई भी सवाल है उसमें एक ही कंसेप्ट सबसे मेन है, एंड द कंसेप्ट इज दैट आपको स्प्रिंग फोर्स जो है वो प्लेट के बीच में, जो कैपेसिटर्स की प्लेट है उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसके इक्वल लाना है। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, चेक का सवाल है ये। कंसिडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ प्लेट एरिया ए with one plate connected to a spring having force constant k, ये आपको force constant k given है। another plate is fixed, ये बच्चों ये जो प्लेट है ये फिक्स्ड है, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में था। the system rests on a table as shown in the figure if the charge plate on the plates a and b is plus q and minus q, ये पहले वाला के सिस्टम जैसा ही है, इस पर भी प्लस क्यू है, इस पर भी माइनस क्यू है। once is the system in equilibrium how far does the end of the spring move from its original relaxed position, ये आपको निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप फ्री बॉडी डायग्राम के रूप में अगर इसको बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम की फॉर्म में, तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो पहले तो बच्चों ये स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका के, और ये दो प्लेट्स गिवन है इसकी ए और बी। ओके, जहाँ पे ये बी क्या है बच्चों? फिक्स्ड है। तो ये इनिशियली स्प्रिंग इज नॉट स्ट्रेस्ड, तो ये कब की फॉर्म है? जब इनिशियली स्प्रिंग इज नॉट स्ट्रेस्ड। लेकिन जब आपने इसको एक्स स्ट्रेच किया, व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज्ड लेट द स्प्रिंग गेट स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस एक्स, तो जब ये चार्ज होगा बच्चों तो ये स्ट्रेच्ड होगी। तो आप जब इसको स्ट्रेच करोगे तो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा बच्चों। ओके, तो ये प्लेट तो बी तो खिसकेगी नहीं बच्चों, बिकॉज ये तो फिक्स है। तो ये एक खिसक के आ जाएगी बच्चों इधर। सपोज करो यहाँ पे ये एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच होगी बच्चों ये। ओके, और ये को डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओके, ये प्लेट ए है एंड ये प्लेट बी है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो बच्चों एक्चुअली में होगा क्या, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो तो लग रहा होगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, और इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा? एफ स्प्रिंग फोर्स। ओके, सो व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज लेट द स्प्रिंग गेट स्ट्रेच बाय डिस्टेंस एक्स। तो अगर आप इसको बैलेंस करने का कोई डायग्राम बनाओगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों। इस तरफ कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, और इसको कौन बैलेंस कर रहा है इस डायरेक्शन में? स्प्रिंग फोर्स। ओके बच्चा पार्टी,
तो ये तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स जो है वो स्प्रिंग फोर्स को बैलेंस कर रहा है। सो इक्विलिब्रियम में क्या होगा बच्चों, 8 इक्विलिब्रियम वी कैन राइट एफ एक्स इक्वल्स टू स्प्रिंग फोर्स जो होगा बच्चों वो किसके इक्वल आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के, या हम इसको यूं लिख सकते हैं माइनस ऑफ के एक्स विच इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो बच्चों, या आपने इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 1। नाउ ई आप निकालोगे बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में है क्या यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज्ड प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज्ड प्लेट। ओके, और आपको पता है प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है बच्चों, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये आ गया क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। इसकी वैल्यू इसमें पुट करोगे आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। फिर ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा पार्टी, तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के ए। ओके बच्चा पार्टी, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कोई भी सवाल है बच्चों बेसिक एक ही है इसमें, आप कितने भी सवाल सोल्व कर लो। अब देखो बच्चों ये अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एरिया ए connected through a conducting spring of natural length L series as shown in the figure. Plate P and S have fixed। तो ये P fixed है बच्चों, इसका मतलब ये तो हिलेगी नहीं, ना ये S हिलेगी, मतलब इन दोनों को आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते हो। हैव फिक्स्ड पोजीशन एट सेपरेशन D, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेशन D है, और इसकी जो स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो आपको L गिवन है क्वेश्चन में। सो नाउ द प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय बैटरी ऑफ EMF E। जब बैटरी EMF E से करोगे तो बच्चों कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा। सो इफ द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, मतलब इक्विलिब्रियम में जो भी एक्सटेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा, D के। ओके, सो फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट K। ये बच्चों नारायणा के मॉड्यूल का सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। इसको अब आप इसको फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ इस तरह से बनाओगे तो अब डिस्प्लेस होगा तो वो किस तरह से होगा वो देख सकते हो आप। तो ये P है, ये Q है, ये R है, और ये S है बच्चों। ओके बच्चा पार्टी, ये P, ये Q, ये R और ये S, और ये जो कनेक्टेड है बच्चों एक E वोल्टेज या E EMF वाली बैटरी से कनेक्टेड है। ये आपने इसको कनेक्शन कर दिया। जब आप इसको बच्चों कंसीडर कर लो P एंड Q और R और S में आपने X इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो इस Q को अगर आप डिस्प्लेस करोगे, बिकॉज P तो डिस्प्लेस होगा नहीं, सॉरी, तो ये Q खिसक के बच्चों यहाँ पर आ गया डिस्प्लेस होके, इसको Q डैश आपने कंसीडर कर लिया, और यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है वो आपने कंसीडर कर ली X है। इसी तरह से अगर आप R को डिस्प्लेस करोगे, S को तो कर ही नहीं सकते बच्चों, वो तो फिक्स्ड है। अब एक्चुअली में होगा क्या बच्चों, एक्सटेंशन होगा कैसे, ये प्लेट खिसक के इधर आएगी बच्चों और ये खिसक के इधर जाएगी, तो ये क्या होगा बच्चों, स्प्रिंग जो होगा उसमें एक्सटेंशन हो जाएगा। तो ये R यहाँ खिसक के आ गई न्यू पोजीशन पे, जिसको हम बोल देते हैं बच्चों R डैश, और ये जो डिस्टेंस है ये भी आप कितना कर लो कंसीडर, X हो जाएगा बच्चों। अब हम दोनों को X ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं, इसका भी एक रीज़न है बच्चों। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स P एंड Q एंड R एंड S इज सेम, बिकॉज फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज सेम। दोनों पे फोर्स सेम लगेगा बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो होगी वो भी सेम होगी। तो अगर आप PQ का कैपेसिटेंस निकालोगे, CPQ, जिसको आप C1 कंसीडर कर लो, वो कितना आएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना डिस्प्लेस हुआ X। इसी तरह से आप निकालोगे CRS, उसको कंसीडर कर लो बच्चों C2, वो भी किसके इक्वल आएगा, दोनों सेम आएंगे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन X के। अब बच्चों आपको निकालना है Q के लिए आपको निकालना पड़ेगा, इसके अंदर KVL लगाना पड़ेगा। KVL मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो। तो अगर आप इसमें KVL लगाओगे, KVL के लिए क्लोज लूप होना जरूरी है। तो ये क्लोज लूप है बच्चों, आपको दिख रहा है, तो क्लोज लूप लगाओगे तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन C1
प्लस Q अपॉन C2, ये दोनों कैपेसिटर के लिए लगा दिया, माइनस E विच इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो केवीएल के लिए आप रिजल्ट निकालोगे, लास्ट तो ये आ जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 विच इज इक्वल्स टू E। आप केवीएल नहीं भी लगाओगे तो भी पता पड़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों वोल्टेज, इस वोल्टेज को खर्च करने वाले हैं कौन, ये दोनों ही तो हैं बच्चों। ओके, तो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, E आ जाएगा। ओके, अब Q यहाँ से अगर आप कॉमन ले लेते हो, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको, तो अपने पास लास्ट इक्वेशन आई थी बच्चों Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो Q अगर आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास अंदर बच जाएगा 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 विच इज इक्वल्स टू E, और आगे इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा Q C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 विच इज इक्वल्स टू E। तो Q की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, Q आ जाएगा बच्चों E मल्टीप्लाइड बाय C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 C2। ओके, C1 की आपने वैल्यू निकाली थी बच्चों एप्सिलॉन नॉट A ओवर X, और C2 की वैल्यू भी आपने निकाली थी, वो किसके इक्वल आई थी बच्चों एप्सिलॉन नॉट A ओवर X। इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, अपने पास Q की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, Q आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A इंटू E डिवाइडेड बाय 2X। ओके बच्चा पार्टी, तो ये Q की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, इसको अभी यहीं रखते हैं। अब इसी मोमेंट पे बच्चों अगर आप निकालोगे एट द सेम मोमेंट एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। अब बच्चों इसको ध्यान से देखना है, इसको, इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो आपको एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग दिख रहा होगा, वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है D। ओके, अगर मैं D में से माइनस कर दूं 2x, माइनस कर दूं L, ये L क्या है, ये है नेचुरल लेंथ। अगर D में से मैं माइनस कर दूं 2x और माइनस कर दूं L, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग आ जाएगा। ओके, सो एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग किसके इक्वल हो जाएगा, D माइनस 2x माइनस L। ओके, तो आप ये किसके इक्वल लिख लोगे, D माइनस 2x माइनस ऑफ L के। अब हम निकालेंगे बच्चों फोर्स ऑन प्लेट Q टूवर्ड्स P। आप देखोगे क्या लिखेंगे हम, फोर्स ऑन प्लेट Q इन द डायरेक्शन, या हम के टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ P। सो फोर्स, बच्चों काफ़ी अच्छा सवाल है, लेवल 5 का क्वेश्चन है ये। सो वी कैन राइट फोर्स ऑन प्लेट Q टूवर्ड्स P, इसको आप F1 कंसिडर कर लो। ओके, विच इज इक्वल टू F1, वो आप लिखोगे बच्चों, आपको पता है कितना होता है, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। इस Q की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे बच्चों, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर। इस Q की वैल्यू बच्चों यहाँ पुट करना, आपके पास ये रिजल्ट आएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो हमने किया क्या, एक्चुअली में हमने कुछ नहीं किया बच्चों, पहले तो हमने इसकी वैल्यू निकाली एंड देन वी कैन पुट। सो अब आपके पास फोर्स आ गया F1। अब आपको आगे क्या करना है बच्चों, कि स्प्रिंग, आपको क्वेश्चन में कुछ डेटा गिवन है कि इफ द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब बच्चों ये जो रिजल्ट आया आपके पास D माइनस 2x माइनस ऑफ L विच इज इक्वल्स टू D, तो आप इस इक्वेशन को क्या करोगे, D माइनस 2x माइनस L विच इज इक्वल्स टू किसके पुट कर दोगे बच्चों, x के, क्योंकि एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग जो है बच्चों वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो सेम मोमेंट पे एक्सटेंशन होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में इफ द एक्सप्रेशन इन द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ओके, सो D माइनस 2x माइनस L विच इज इक्वल्स टू x। तो अगर आप यहाँ से निकालोगे बच्चों x की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ इस माइनस 2x को अगर यहाँ भेजोगे तो ये प्लस का 2x हो जाएगा और इसमें x ऐड हो जाएगा, तो 3x जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, D माइनस L के। सो x किसके इक्वल आ जाएगा, D माइनस L बाई 3 के। ओके बच्चों, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा क्या कि जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो इस वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा, इस वाले फोर्स के। तो स्प्रिंग फोर्स कैसे लिखोगे बच्चों, KX विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट
ए ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8x²। इस x की वैल्यू आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना k, तो इस x को यहाँ नीचे भेज देंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, k आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8x³। इस x की वैल्यू ये पुट कर दोगे बच्चों, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 27/8 एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय d-l का होल क्यूब। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों आपको इसमें, इसमें दिख रहा होगा आपको ऑप्शन नंबर 1। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। सो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एरिया ए is hooked to a battery with voltage V0 to provide an initial charge, and then the battery is disconnected by a switch. At that point, one of the two plates is connected to a spring with spring constant K and another is walled. तो बच्चों ये वॉल दिख रही है आपको, तो एक तो फिक्स है प्लेट, ओके, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ठीक है। तो लेट x टू द पोजीशन ऑफ द लेफ्ट प्लेट रिलेटिव टू द अनस्ट्रेच पोजीशन, ये आपको x गिवन है, दोनों प्लेट की डिस्टेंस गिवन है d। बस आपको करना क्या है, आपको ये 4 क्वेश्चन है, इनको इजीली देखना है, वीडियो पॉज करके भी आप सोल्व कर सकते हो और फिर आंसर मैच कर सकते हो। सो बिफोर द स्विच इज फ्लिप्ड ऑन द कैपेसिटर इज स्टिल कनेक्टेड टू द बैटरी एंड द स्प्रिंग इज कनेक्टेड, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। बच्चों अब जैसे आपने क्या करा, बिफोर द स्विच इज फ्लिप्ड ऑन, ये क्वेश्चन में गिवन है, ओके बच्चों। तो सब कुछ तो गिवन है आपको, एरिया ऑफ द प्लेट ए दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है, वोल्टेज V0 गिवन है, स्पेस बिटवीन प्लेट्स गिवन आपको डी। आपको निकालना है क्यू का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों, तो ए का सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। क्यू का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे, क्यू इक्वल्स टू CV, सी की जगह आप पुट कर सकते हो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो ये तो हो गया खत्म। दूसरा क्वेश्चन, बिफोर वी गेट द मैथ लेट्स थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन विद द स्प्रिंग अटैच एंड द बैटरी इज डिसकनेक्टेड। बच्चों क्वेश्चन में गिवन है बैटरी डिसकनेक्ट कर दिया गया है, ओके। इफ वी चेंज, ये बैटरी डिसकनेक्ट वाला मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा आपको, क्या होता है जब बैटरी कनेक्ट होती है डिसकनेक्ट होती है। सो इफ यू चेंज द स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, कैपेसिटेंस ऑफ द प्लेट, चार्ज और वोल्टेज। अब बच्चों देखो क्या, सी तो डिपेंड करती है वी, सी जो होती है बच्चों किसी पर, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी पर डिपेंड होती है, ओके। तो सी तो अगर डी को आप चेंज करोगे तो सी तो चेंज होगा ही होगा, सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी, ओके। अब बात करते हैं बच्चों क्यू की। तो जब आपने बैटरी हटा दी है बच्चों, बैटरी डिसकनेक्ट कर दी है, तो क्या हो जाएगा, क्यू कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्यू हो जाएगा कांस्टेंट, इसका मतलब ये हो जाएगा अनचेंज्ड, ओके। फिर बात करते हैं बच्चों वी की, वोल्टेज की, ओके। डेल्टा वी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ओके। सो डेल्टा वी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डी के, तो इसका मतलब डेल्टा वी भी चेंज होगा, सी भी चेंज होगा, लेकिन क्यू चेंज नहीं होगा बच्चों, ओके। फिर आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में नेक्स्ट कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आफ्टर द स्विच इज फ्लिप्ड एंड द स्प्रिंग इज कनेक्टेड फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ओके बच्चों। आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछिए कितनी आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक ही फॉर्मूला आपको पता है, वैसे फॉर्मूले 3 है लेकिन यहाँ पे काम में एक ही आएगा, ओके। तो हम लिख लेते हैं इसके लिए। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर विच इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2C या हाफ QV, ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं बच्चों। सो हम यूज़ करेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन 2C वाला। सो V इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। आप इस Q की वैल्यू पुट कर दोगे, C की वैल्यू पुट कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग, लास्ट होगा मेरे हिसाब से ये, इन टर्म्स ऑफ फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता ही है बच्चों कितनी होती है, वो होती है हाफ KX स्क्वायर, ओके। तो आपका जो आंसर आ जाएगा लास्ट वाले का वो आ जाएगा माइनस ऑफ हाफ KX स्क्वायर। इसी तरह से आप चारों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बच्चों इजीली। सो गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दो स्प्रिंग है बच्चों, ध्यान से देखना इसको, ओके। सो द क्वेश्चन इज दैट ए पेयर ऑफ आइडेंटिकल conducting springs are connected to the plates of a parallel plate capacitor as shown in the figure, okay. The springs are wired to a switch and 100-volt battery. The capacitor plates are initially 8 mm apart, empty yielding initially 2 microfarad capacitance.
वंस द स्विच इज क्लोज द प्लेट सेपरेशन डिक्रीज बाय हाफ, मतलब D 1/2 कर दिया आपने। सो चार्ज ऑन द प्लेट ए, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, दोनों पूछा है बच्चों। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, इसको वही बेसिक तरीके से, सी इनिशियल कितना दे रखा है आपको बच्चों, सी इनिशियल दे रखा है आपको 2 माइक्रोफेरेड विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁶ ओके। आप जानते हो बच्चों सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, अब सी फाइनल निकालोगे बच्चों, फाइनल में क्या करा आपने, डिस्टेंस 1/2 कर दी। अगर डिस्टेंस को आप 1/2 कर दोगे तो ये कैपेसिटेंस टू टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब जो सी फाइनल आएगा बच्चा पार्टी, वो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻⁶ ओके। अब आपको निकालना है चार्ज, देयर फोर सिंस द चार्ज ऑन द प्लेट्स इज गिवन बाय, सो क्यू इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे बच्चों, सी फाइनल इंटू वी, या डेल्टा वी भी लिख सकते हो बच्चों आप, विच इज इक्वल टू सी फाइनल कितना गिवन है बच्चों आपको, 4 इंटू 10⁻⁻⁶, और डेल्टा वी गिवन है आपको 100 वोल्ट, तो आप इसकी पुट कर दोगे 100, ही आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴ कोलोम। ओके, तो ये तो आ गया आपके पास चार्ज। आपको पूछ रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा बच्चों, एफ किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा हाफ क्यू ई के, ई को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा डी, या ओनली डी लिख सकते हो बच्चों। डी आपको गिवन है कितना है, डी आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। एफ 5 न्यूटन दिया हमारा बच्चों आपको क्वेश्चन में, देखो। ओके, तो अगर आपको की यहाँ से निकालना क्या है बच्चों, के निकालना है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो आगे। तो एफ आपको गिवन है बच्चों 5 न्यूटन, 8 mm अपार्ट, ये आपको डी दे रखा है। प्लेट्स आर इनिशियली 8 mm अपार्ट एम्प्टी विथ, तो आपको गिवन है बच्चों सारा क्वेश्चन में। तो के इक्वल्स टू क्या लिखोगे, एफ डेल्टा एक्स निकालोगे, पहले एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। सो एफ कैसे निकालोगे बच्चों, हाफ इंटू क्यू इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डी से। क्यू की वैल्यू कितनी निकाली थी बच्चों अपन ने, क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी, ये रहा 4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे 4 इंटू 10⁻⁻⁴, डेल्टा वी कितना है बच्चों क्वेश्चन में गिवन 100, एंड डी कितना देगा बच्चों 8 mm, 8 मतलब 8 इंटू 10⁻⁻3। ओके बच्चों, 10⁻⁴, ये 10⁻⁻3, यहाँ 10⁻⁻1 हो गया बच्चों, ये 10⁻⁻1 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये 40 हो गया, और ये 16 हो गया बच्चों। ओके, तो फोर्स कितना आ गया आपके पास, फोर्स आ गया 5 न्यूटन। ओके, अब 5 न्यूटन फोर्स आ गया, आपको क्या चाहिए, एफ इक्वल टू क्या होता है, के डेल्टा एक्स, तो के किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डेल्टा एक्स के। ये 5 हो गया बच्चों, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स 8-4 mm हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे अगर आप निकालोगे डेल्टा एक्स कितना, कैसे निकालोगे बच्चों, पहले ये कितना था बच्चों, 8 mm था। ओके, बाद में आपने क्या कर दिया, डिक्रीज बाय के कितना कर दिया बच्चों, हाफ कर दिया आपने, तो अब कितना हो गया बच्चों, 4 mm हो जाएगा ये। तो ये 8-4 mm जब आप लिखोगे, तो डेल्टा एक्स की जगह आप पुट कर दोगे 4 mm, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻3, आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों। ओके, नो नो नो, आपको 8-4 जब लिखोगे उसका हाफ करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, ये 2 आएगा, 2 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू 2500, क्योंकि आपने जब लिखा ना बिकॉज ऑफ सिमेट्री ईच स्प्रिंग इज डिस्प्लेस्ड बाय डेल्टा एक्स, यहाँ पे सिमेट्री है ना बच्चों, देखो। तो अगर ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेस होगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 8-4 mm ड्यू टू सिमेट्री। ओके, सो बिकॉज ऑफ सिमेट्री ईच स्प्रिंग इज डिस्प्लेस्ड बाय डेल्टा एक्स, वो किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ इंटू 8-4 mm विच इज इक्वल टू 2 mm विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻3। ओके बच्चा पार्टी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2500 न्यूटन पर मीटर, आप इसकी यूनिट लगा सकते हो बिकॉज ये के है। ओके बच्चा पार्टी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा इजी है। ओके बच्चों, आपको गिवन है प्लेट एस और टी, ये एक्चुअली में है क्या बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो इसका
इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इनके बीच में जो फोर्स होगा वो किसके बैलेंस होगा बच्चों, इस एम जी के थ्रू बैलेंस हो जाएगा। ओके, सो एम जी किसके इक्वल हो जाएगा, द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। ओके, सो एम जी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, सो आपको क्यू निकालना है, सो क्यू किसके इक्वल, क्यू स्क्वायर आ जाएगा एम जी 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, सो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, रूट ऑफ 2 एम जी एप्सिलॉन नॉट ए। वही बच्चों, अब इसमें यहाँ पे पुली लगी हुई है बच्चों, ये मास एम इससे हैंड है, तो इसका जो वेट होगा वो उस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, जो इन प्लेट्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है। सबसे लास्ट और सबसे अच्छा सवाल, जो कि सबसे बेस्ट सवाल है बच्चों, इसमें एसएचएम आ गया, इसमें स्प्रिंग भी आ गई, इसमें कैपेसिटर भी आ गया, इसमें एसएचएम भी आ गया। तो सबसे हाई लेवल का सवाल जो है इस पूरी वीडियो में वो यही है बच्चों। अगर आप हो सके तो उसको पोस्ट करके पहले एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सो क्वेश्चन कह रहा है, टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स विद एरिया ए एंड मास एम इज आर केप्ट सेपरेटेड बाय हेल्प ऑफ 3 इंसुलेटिंग स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर। ये आपको 3 स्प्रिंग दिख रही है बच्चों। ओके, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी नॉट एंड द डी नॉट इज वेरी लेस देन रूट ए एंड फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच स्प्रिंग इज गिवन इज के। तो इसका मतलब इसका फोर्स कांस्टेंट के, इसका के, इसका के। ठीक है, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन चेंज टू डी, assume that the lower plate is fixed and the upper plate is move। ओके बच्चों, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, लोअर प्लेट जो है बच्चों वो फिक्स्ड है और अपर प्लेट जो है वो मूव कर सकती है। फाइंड वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर्स। इफ द अपर डिस्क इज स्लाइटली डिप्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो इसका मतलब इसमें एसएचएम भी आ गया। तो सबसे पहले अपने को निकालना है फाइंड वी इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर। तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं ए से। ओके, अब आपको बच्चों इस क्वेश्चन में दिख रहा क्या है, विथ नो वोल्टेज सोर्स। पहले देखो आप, विथ नो वोल्टेज सोर्स, आपको क्या गिवन है, ये दिख रहा होगा कि बच्चों इसका जो वेट है एम जी वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स के, एफ स्प्रिंग के इक्वल हो जाएगा। विद वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड लेट द इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स विच इज इक्वल टू एफ नोट। ओके, अब बच्चों जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट करी तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स आ जाएगा बिटवीन द प्लेट्स। अब जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं करोगे तो नो वोल्टेज सोर्स है, तब तक तो ये एम जो होगा वो एफ स्प्रिंग वाले को बैलेंस कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही आपने इस पर बैटरी कनेक्ट कर दी तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स आ जाएगा, उसको आप कंसिडर कर लो एफ नोट। तो अब विथ बैटरी कनेक्टेड, ओके बच्चा पार्टी, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ नोट। अच्छा एक बात बताओ, इसका इक्विवेलेंट के कितना आ गया बच्चों, 3 के आ गया, तो ये आ जाएगा 3 के। ओके, के एक्स लिखते हो आप, के डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डी नॉट माइनस डी। ओके बच्चा पार्टी, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 2। ओके, अब आपको बताना है इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना आएगा बिटवीन द प्लेट्स। तो वो फोर्स किसके इक्वल आएगा बच्चों, वो इसको बैलेंस कर रहा होगा, तो उसको वो भी एफ नोट के इक्वल ही आएगा। तो वो किसके इक्वल आता है बच्चों, आपको पता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए के इक्वल आता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। क्यू को आप लिख सकते हो बच्चों सी वी, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, और आप सी को आप एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी भी लिख सकते हो। सो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डी स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला बार बार काम आएगा, आपको ध्यान रखना। तो इसका मतलब इसको एक बार ही काम में ले ले तो ज़्यादा अच्छा है ना बच्चों, इसको रिजल्ट बना के काम में ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। सो एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डी स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्स को इक्वल कर दो, आपके पास वोल्टेज आ जाएगा, कर देते हैं इक्वल। सो एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3 के डी नॉट माइनस डी। तो v जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, रूट ऑफ 6 के डी स्क्वायर डी नॉट माइनस डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ये दिख रहा होगा बच्चों, फाइंड वोल्टेज वी इन द गिवन पैरामीटर्स।
अब बच्चों अब है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, अब आपने क्या करा, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। ओके, कौन सी वाली प्लेट को? अपर डिस्क को, बिकॉज लोअर वाली तो फिक्स्ड है तो उसको कर ही नहीं सकते हो। तो अपर वाली को आपने क्या करा, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो बच्चों आपको पहले निकालना पड़ेगा इसके लिए फोर्स। फिर फोर्स को आप माइनस के एक्स से कंपेयर करोगे, फिर वही टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला ओमेगा निकाल के टी निकालना। सो बी का सॉल्यूशन करते हैं अब अपन। बी के लिए हम क्या लिखेंगे, इफ प्लेट मूव्स बाय ए स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एक्स, ओके, द इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स चेंज, बिकॉज फोर्स निकालना पहले जरूरी है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स चेंजेस बाय, ओके। सो डेल्टा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिकल्स आपको निकालना है, वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? अब जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी डी प्लस डेल्टा एक्स। सो अब जब आप फॉर्मूला लिख रहे थे एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d², अब डी की जगह आप क्या लिखोगे बच्चों? डी प्लस डेल्टा एक्स जो डिस्प्लेस हुआ है उसका होल स्क्वायर। फोर माइनस और करोगे इसमें से, वो कौन सा फोर्स करोगे बच्चों? जो पहले वाला है। पहले वाला कितना था? एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d²। ये चेंज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स में। एफ फाइनल माइनस एफ इनिशियल किया है। इनिशियल फोर्स अपन ने को पता है, ये रहा एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2d²। अब आपने क्या कर दिया, डी प्लस डेल्टा एक्स कर दिया इसको, जैसा कि अपन हर क्वेश्चन में करते हैं, एक्स उसको डिस्प्लेस करते हैं। तो इसमें आपने अपर डिस्क जो थी उसको आपने डेल्टा एक्स डिस्प्लेस कर दिया। तो आपके पास जो फोर्स आया नया वाला वो आया एफ एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर, बस डी की जगह आपने पुट कर दिया डी प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। सो आप इसको अगर फर्दर सोल्व करते हो बच्चों तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें से एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d² तो कॉमन ले लो, तो एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d², ये आपने कॉमन ले लिया। अंदर बाइनोमियल यूज कर सकते हो आप, ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई डी की पावर -2 -1। अब बच्चों मैंने ये क्यों यूज़ किया है उसका भी रीज़न मैं दे देता हूँ आपको। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो डी नोट है वो रूट ए से बहुत छोटा है या बहुत लेस देन है, तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आपने ये यूज़ किया और आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई डी का पावर -2 -1। इसको आप और भी लिख सकते हो बच्चों, इस पावर को आगे ला सकते हो आप। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d²। इस पावर को आगे लाओगे आप, क्या आ जाएगा बच्चों, ये -2 ऑफ डेल्टा एक्स बाई डी। ये +1 से तो -1 वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी -2 डेल्टा एक्स बाई डी। ठीक है बच्चा पार्टी, ये आपने कर दिया इसको बंद। ये आपके पास रिजल्ट आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d² मल्टीप्लाइड बाई -2 डेल्टा एक्स बाई डी। इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। सो द रिजल्ट ऑफ डेल्टा एफ ई फाइनल, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिकल, वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये d² और ये d मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा बच्चों, d³। और वो किसके मल्टीप्लाई में है, वो है डेल्टा एक्स। ये आ गया आपके पास चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स। ओके बच्चा पार्टी, अब इसको सोल्व करने के लिए अपने को आगे का पेज खोलना पड़ेगा। वेट 1 मिनट, इसको हम कर देते हैं क्लियर। ओके, सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v। अब इस v की वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर देते हो बच्चों, इसमें इस वाले फॉर्मूले में v की वैल्यू आपने क्या निकाली, ये निकाली थी। इस v इसको v² करोगे तो ये रूट हट जाएगा। इस v की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, द फोर्स ऑफ डेल्टा एफ ई। आप मोड ले लोगे तो बच्चों माइनस साइन हट जाएगा, मैग्नीट्यूड ले लो उसका, तो ये आपके पास आ जाएगा 6k डी नोट माइनस डी डिवाइडेड बाय डी इंटू डेल्टा एक्स। उस v की वैल्यू पुट कर देना, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब बच्चों दो फोर्स है यहाँ पे,
स्प्रिंग फोर्स कितना है, डेल्टा एफ एस, विच इज इक्वल टू 3K, ये टोटल K नेट आ गया इंटू डेल्टा एक्स। ओके, अब एक्चुअली में क्या है, देर आर टू फोर्सेस, एक तो डेल्टा एफ ई है और एक डेल्टा एफ एस है। अब दोनों क्या है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में है। वाइल अप्रोचिंग द स्प्रिंग पुशेस द प्लेट्स अवे एंड द इलेक्ट्रिकल फोर्स कॉजेज देम टू अट्रैक्ट मोर स्ट्रांगली, सो वी कैन राइट m d2x upon dt square which is equals to minus of 3K delta x plus 6K d naught minus d divided by d into डेल्टा एक्स। ओके, सो अगर आप यहाँ से d2x अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, वो किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों, इस m का डिवाइड कर दोगे इसमें, तो ये हो जाएगा -3K बाई m, यहाँ से कॉमन ले लोगे आप, अंदर क्या बच जाएगा बच्चा पार्टी, यहाँ बच जाएगा 3D माइनस 2D नॉट डिवाइडेड बाय d इंटू ऑफ डेल्टा एक्स। तो यहाँ से d2x अपॉन dt स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, रूट ऑफ 3K बाई m मल्टीप्लाइड बाय 3D माइनस ऑफ 2D नॉट डिवाइडेड बाय d इंटू ऑफ डेल्टा एक्स। तो हो गया बच्चों। ओके, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अब ये आपके पास आ गया ओमेगा। अब ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आप निकाल ही सकते हो, t इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, इस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। सो बच्चों आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं यहीं पे। प्लीज़ इस वीडियो को मेहनत बनाने में बहुत मेहनत लगी है बच्चों, बहुत, आप देख रहे हो सवाल ढूंढने में बड़ी मेहनत लगी है, सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है सवाल को। तो प्लीज़ इसको शेयर करना बच्चों, काफ़ी मेंस और एडवांस के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। थैंक यू बच्चा पार्टी। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।